दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ में वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बॉयफ्रेंड किल्ड माइनर ओवर रिफ्यूजल टू एलोप विथ हिम। मतलब ये क्या कर रहा है कि उस बॉयफ्रेंड ने एक माइनर मतलब छोटी लड़की है, उसकी हत्या कर दी। किस पर हत्या? ओवर रिफ्यूजल मतलब उसके इनकार पर मना कर दिया। टू इलोप मीन्स होता है भागना। प्रेम प्रसंग में जब एक दूसरे के साथ भागते हैं तो उसे वहाँ पे इलोप ये वर्ब है। टू विथ मतलब उनके साथ वो भागने से मना कर दी तो उस बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी, किल्ड कर दिया, मार दिया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे मेन न्यूज क्या है ये कि टीनेज गर्ल्स मतलब एक छोटी बालिका, जैसे युवती अभी कह सकते हैं, हुज बॉडी जिसका बॉडी वाज फाउंड पाया गया था। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की यूज किया गया है। फ्रॉम द इंदिरा कनाल मीन्स होता है नहर। एम्बैंकमेंट मीन्स होता है जो किनारा ऑन नवंबर 80। अब देखिए कामा दे दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से मेन वर्ब स्टार्ट होगी। ये टीनेज गर्ल है, सब्जेक्ट है। टीनेज गर्ल जो है क्या है? ये सब्जेक्ट है। टीनेज गर्ल सब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब है। वाज मर्डर्ड मतलब उस लड़की की हत्या कर दी गई थी बाय हर बॉयफ्रेंड मतलब उसके ही मित्र द्वारा। बिकॉज मतलब क्योंकि शी हैड रिफ्यूज उसने मना कर दिया था। टू इलोप उसके साथ भागने से। मुंबई एंड गेट सेटल्ड देयर और वहाँ रहने के लिए। गेट सेटल मतलब वहाँ बसने के लिए। गेट सेटल मीन्स होता है बसना। सेटल मतलब अस्थायी रूप से बसने के लिए उसने मना कर दी थी। इसी वजह से उसकी हत्या हो गई थी। और उसकी जो बॉडी है वो आज बॉडी क्या है? जो इंदिरा नहर के जो किनारा है वहाँ पाई गई थी। अब देखिए आफ्टर किलिंग द गर्ल मतलब ये कह रहा है कि आफ्टर किलिंग मतलब लड़की की हत्या करने के बाद द एक्यूज मीन्स होता है आरोपी। मोहम्मद अजीज 30 ईयर मतलब 30 साल का था। थ्री अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। थ्री द बॉडी उसके बॉडी को फेंक दिया था। ऑन द बैंक ऑफ इंदिरा कनाल जो इंदिरा कनाल नहर है उसके किनारे पर उसके शरीर को फेंक दिया, उसके बॉडी को फेंक दिया था। थ्रो का ये सेकेंड फॉर्म है। थ्रो थ्री थ्रान तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज किया गया। बिफोर फ्लीइंग फ्रॉम द स्पॉट बिफोर मीन्स पहले। फ्लीइंग मीन्स होता है भागना। स्पॉट मीन्स तो स्थल। उस स्थल से भागने से पहले उसने उसकी बॉडी को क्या है इंदिरा कनाल का जो किनारा है नहर है वहीं पर कहीं फेंक दिया। ये बात पुलिस ने कही थी। आफ्टर अरेस्टिंग द एक्यूज्ड ऑन वेडनेसडे और ये पुलिस का कही जब उसको गिरफ्तार करने के बाद। अरेस्टिंग द आरोपी है वेडनेसडे के दिन गिरफ्तार करने के बाद। अब डीसीपी साउथ केशव कुमार सेठ ने उसने कहा कि जो डीसीपी हैं दक्षिण डीसीपी साउथ केशव कुमार ने कहा कि द एक्यूज्ड वाज आ रेसिडेंट ऑफ यशोदा कटरा बैंक के एरिया बकास एरिया अंडर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन। वो कह रहा है कि जो आरोपी निवासी कहाँ का है वो आरोपी जो है एक रेसिडेंस मीन्स होता है निवासी है, जो इस क्षेत्र का निवासी है। और यह क्षेत्र जो होता है किसके अंतर्गत आता है? जो सुशांत गोल्फ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वाज ऑप्शन देखिए वाज कर दिया है। अब वाज इंगेज्ड अब देखिए वहाँ पे इंगेज मतलब वो वाज उसके बारे में बता रहे हैं। इंगेज मतलब व्यस्त था मतलब कि इन द प्रोफेशन व्यवसाय में। प्रोफेशन व्यवसाय में किसके? बाइंग एंड सेलिंग एनिमल्स जो पशुओं के खरीदने और बेचने के व्यवसाय में क्या था? वो व्यस्त था। ही आल्सो यूज टू स्टे। अब देखिए यहाँ पे यूज टू आया है स्टे। जब यूज टू के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। भूतकाल में कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा था, उसकी आदत ऐसी थी। मतलब ही इज टू स्टे एट गर्ल्स हाउस, ये देखिए अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। मतलब वो लड़की के घर पर क्या रुका करता था। एंड टेक केयर ऑफ एनिमल, और जानवरों को देखभाल किया करता था। ड्यूरिंग दिस टाइम अब देखिए लिखे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ही गाट एक्वेंटेड। देखिए एक अक्वांटेड मीन्स होता है परिचित हो जाना, क्या विथ द गर्ल, इस समय के दौरान उसका परिचय लड़की से हो गया। उसका गॉट अक्वांटेड यानी कि वो लड़की के साथ वो घुल मिल परिचित हो गया। अजीज वाज ऑलरेडी मैरिड, मतलब अजीज़ की पहले से ही शादी हो गई थी। यहाँ पे वाज आया है, वाज के साथ के वर्ब की थर्ड फॉर्म के। बट डिड नॉट लिव विथ द हिज फैमिली, लेकिन वह अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ही वांटेड टू इलोप, अब देखिए वांटेड टू इलोप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वह भागना चाहता था लड़की के साथ विद द गर्ल। टेक हर टू मुंबई, और उसको मुंबई ले जाना चाहता था। वेयर, जहाँ पे ही वुड मैरी हर, जहाँ पे वह उसे शादी करता। ड्यूरिंग पुलिस, अब देखो ड्यूरिंग पुलिस इंट्रोगेशन, ड्यूरिंग मीन्स होता दौरान, पुलिस इंट्रोगेशन मीन्स होता पूछताछ। पुलिस की पूछताछ के दौरान द एक्यूज्ड सेड ने कहा कि द गर्ल वाज नॉट टॉकिंग टू हिम प्रॉपरली फॉर द पास्ट मंथ। मतलब ये कह रहा है कि जो गर्ल है, अब देखिए यहाँ पे वाज नॉट टॉकिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया गया है, उसका नेगेटिव है। मतलब वो बात नहीं कर रही थी प्रॉपरली, मतलब उचित ढंग से पिछले महीने से वो लड़की जो है बात नहीं कर रही थी। और उसने संदेह व्यक्त किया कि उस लड़के आरोपी ने संदेह व्यक्त किया कि क्या संदेह व्यक्त किया कि शी स्टार्टेड टॉकिंग टू समवन एल्स, मतलब उसको संदेह हुआ कि वह किसी हम दूसरे से बात कर रही है हमारे अतिरिक्त। अब देखिए एल्स आया है, एल्स मीन्स होता है अतिरिक्त, मतलब हमारे अतिरिक्त वह किसी दूसरे से बात करना शुरू कर दी है। स्टार्टेड टू टॉकिंग, मतलब टॉकिंग मीन्स होता बात करना शुरू किया। लास्ट संडे नाइट, जो लास्ट संडे नाइट रात है, ही कॉल्ड, मतलब उस लड़की को बुलाया जो इंदिरा कनाल ट्रैक है वहाँ पे, और यह आउटसाइड द विलेज, मतलब गांव से बाहर है। विद द इंटेंशन ऑफ एबडक्टिंग हर, मतलब उसका इरादा था, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, क्या इरादा किसका था? एबडक्टिंग, मतलब उसको अपहरण करने का इरादा, उस लड़की को भगाने का इरादा था। ये बात उसने कही थी।